उम्मीद है मस्त होंगे, खुश होंगे। देखिए, आज हम बात करते हैं अपने लिमिट पॉइंट के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको नेबरहुड और इंटरवल के बारे में बताया है और आज हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट के बारे में। देखिए, आज हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट के बारे में। आखिर एक सेट का लिमिट पॉइंट होता क्या है? देखिए, लिमिट, किसी सेट का लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों की एक्सप्लेनेशन भी अलग अलग है। दोनों अपने आप में एक डिफरेंट चीज़ें हैं। हम सबसे पहले सेट का लिमिट पॉइंट डिसाइड करते हैं और उसके बाद में हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे कि लिमिट आखिर क्या होती है। पहले हम चेक करते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या है। देखिए, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी पॉइंट एक अल्फ़ा पॉइंट, पूरी रियल एनालिसिस में पूरी रियल लाइन में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, और वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट कहलाएगा कब? जब उस अल्फ़ा के प्रत्येक नेबरहुड में, प्रत्येक एप्सिलॉन नेबरहुड में उस सेट के कम से कम इनफाइनाइट पॉइंट्स हों। देखिए, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो सेट दिया है हमें E, जो सेट, मान लिया वो सेट E है, ये है। अब हमें ये बताना है कि ये जो सेट दिया है और इस सेट का हमें लिमिट पॉइंट प्राप्त करना है। इस सेट का हमें लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है कि सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं, इससे पहले सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या अल्फ़ा को इस सेट का लिमिट पॉइंट कहते हैं यदि उस वास्तविक संख्या का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है, इस वास्तविक संख्या का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है और जो सेट है उसके जो, अगर उसका हम इंटरसेक्शन लें तो उस इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। मैं इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट, इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या है कि जो सेट दिया है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा यदि उस कोई भी पॉइंट अल्फ़ा रियल एनालिसिस का कोई भी पॉइंट अल्फ़ा उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा कब? जब उस पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड में दिए गए सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हम उस अल्फ़ा को कहते हैं उसका लिमिट पॉइंट। और ये बात सिर्फ एक एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए नहीं, तमाम एप्सिलॉन नेबरहुड्स, क्योंकि इनफाइनाइट एप्सिलॉन्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए जहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और एक छोटा धनात्मक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, छोटा धनात्मक नंबर है। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। अब पहले तो हमें ये चेक करना है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अब हम भाई ये एग्जाम्पल समझते हैं। अभी तो हमारी ये डेफिनेशन हवा में से निकल गई, अगर इसका मतलब क्या है तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक सेट लेते हैं और फिर एक पॉइंट लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक सेट का एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए हमने सेट E इज इक्वल्स टू ले लिया, एक क्लोज सेट ले लेते हैं हम, ठीक है, 1 और 3 ले लिया, ओके। अब हमें बताना है कि इस 1 और 3 सेट में इसका लिमिट पॉइंट क्या है, कौन से रियल नंबर्स इसका लिमिट पॉइंट हैं या नहीं है या नहीं है। तो वो डिसाइड करने के लिए करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहले तो जैसे ये एक रियल लाइन है जिसमें मान लिया ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 3 है। अब हम डेफिनेशन कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर अल्फ़ा, पूरी रियल लाइन में से हम कहीं से भी एक कोई भी नंबर ले लेते हैं अल्फ़ा, अपनी मर्ज़ी से उठा लेते हैं कोई भी एक नंबर अल्फ़ा कहीं से भी। तो हमने मर्ज़ी से उठा लिया, 10 उठा लिया, ठीक है। अब डेफिनेशन कहती है कि ये 10 इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा अगर इस 10 के एप्सिलॉन नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स हों। 10 का एप्सिलॉन नेबरहुड कौन सा होगा? 10 माइनस एप्सिलॉन और कोमा 10 प्लस एप्सिलॉन, ये 10 का एप्सिलॉन नेबरहुड होगा। तो हम ये अच्छी तरह पता कर सकते हैं, कि यहाँ लगभग 10 मान लिया, ठीक है। तो हम ये अच्छी तरह चेक कर सकते हैं यहाँ से कि 10 माइनस एप्सिलॉन करने पर यहाँ आएगा और 10 प्लस एप्सिलॉन करने पर यहाँ आएगा।
डेफिनेशन कहती है कि ये पूरा का पूरा जो इंटरवल बनता है, नेबरहुड वाला जो इंटरवल बनता है, वो इस सेट में कंटेन करना चाहिए, तभी ये 10 इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। और सिर्फ एक कंडीशन में नहीं कि भाई 10 में से माइनस एप्सिलॉन किया और 10 प्लस एप्सिलॉन किया, एप्सिलॉन की वैल्यू हमने जैसे 0.1 ले ली, ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम 0.1 लेंगे ना, तो ये इंटरवल बनेगा हमारे पास 9.9 एंड 10.1। तो इसे जैसे 9.1 मान लिया और इसे 10.1 मान लिया, तो हमारे पास एक एप्सिलॉन आया ऐसा कि जो एप्सिलॉन लेने पर ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है, ये पूरा का पूरा जो एप्सिलॉन नेबरहुड वाला इंटरवल है, इसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं किया। जबकि डेफिनेशन ये कहती है हमारे पास कि 10 को लिमिट पॉइंट होने के लिए ज़रूरी है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए, चाहे एप्सिलॉन 0.1 रखो, चाहे 0.2 रखो, चाहे 0.10 रखो, चाहे 0.100, 0.1000, कुछ भी रखो, 0.0001, मतलब कितना भी छोटा रख लो एप्सिलॉन, हमें लिमिट पॉइंट यहीं ही आना चाहिए, ठीक है। लिमिट पॉइंट बनने के लिए ज़रूरी है कि ये पूरा का पूरा इंटरवल इसमें एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब ये 10 तो इसका लिमिट पॉइंट है नहीं। अभी ऐसे ही हम एक और नंबर ले लेते हैं, कोई एक से इधर वाला कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए -2 ले लिया हमने। अब हम चेक करते हैं कि क्या -2 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, इस सेट का। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट होने के लिए हमें क्या करना होगा, -2 माइनस एप्सिलॉन और -2 प्लस एप्सिलॉन, जो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनेगा, उस एप्सिलॉन नेबरहुड में इसका -2 माइनस एप्सिलॉन और -2 प्लस एप्सिलॉन, ये जो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बना है, क्या ये एप्सिलॉन नेबरहुड इस सेट में कंटेंट करता है? पूरा का पूरा कंटेंट करे ये ज़रूरी नहीं है, हमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि इस सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये एक इंटरवल है। नेबरहुड एक इंटरवल होता है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एक ओपन इंटरवल होता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल नेबरहुड है और नेबरहुड ओपन इंटरवल होता है। अब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस सेट में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हमें तो इस सेट के कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में -2 इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि -2 माइनस एप्सिलॉन करने पर और -2 प्लस एप्सिलॉन करने पर ये जो नेबरहुड बनता है, ये जो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनता है, इसमें कहीं आसपास भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो -2 इसका लिमिट पॉइंट है और ना ही इसका 10 लिमिट पॉइंट है। दोस्तों -2 और -10 को तो छोड़िए, 3 से आगे आने वाले सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमने तो 10 तो कोई भी स्वैच्छिक लिया था ना नंबर, तो 3 से आगे आने वाले एक भी पॉइंट इसका नेबरहुड नहीं है, और 1 से पहले आने वाले भी इसका एक भी पॉइंट इसका नेबरहुड नहीं है। तो इसका मैं क्या कह गया यार, 3 से आगे आने वाले सारे एक भी पॉइंट्स का ये सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और 3 से आगे आने वाले एक भी पॉइंट्स का इसमें लिमिट पॉइंट नहीं है, और ना 1 से पहले आने वाले कोई भी पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो आखिर इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है फिर? अब हम एक और कोई नंबर लेते हैं, इस सेट के बीच में से कोई नंबर है उठाते हैं इस बार हम, ठीक है। इस सेट में से उठाया, अब की बार हमने एक नंबर जैसे 2 मान लिया, ठीक है। अब हम डेफिनेशन के अनुसार 2 का हम एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन। तो ये इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने पर 2 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर आएगा, 2 प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर आएगा। डेफिनेशन कहती है कि 2 का जो एप्सिलॉन नेबरहुड आया, उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स और इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इस सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये डेफिनेशन से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि 2 के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि 2 माइनस एप्सिलॉन एक रियल नंबर है और 2 प्लस एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर है। तो
दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और वैसे भी ये ओपन इंटरवल है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स तो होने ही है। पूरा का पूरा इंटरवल 1,3 में बिलोंग कर रहा है। अगर आप ये कहते हो, देखिए ये डेफिनेशन सिर्फ एक एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। अगर हम एप्सिलॉन की जगह 0.1 लेते हैं तो ये 1.9 से 2.1 होगा, तो ये श्योर है इसी में बिलोंग करेगा। अगर एप्सिलॉन और छोटा लेते हैं हम 0.1 ले लेते हैं, 0.01 ले लेते हैं, तो ये 1.99 से 2.01, यानी और भी छोटा इंटरवल आ जाएगा इसके बीच में। एप्सिलॉन और छोटा लेंगे तो ये और छोटा इंटरवल आ जाएगा, एप्सिलॉन और छोटा लेंगे तो ये और छोटा इंटरवल आ जाएगा। कुल मिला के ये छोटा 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 होता रहेगा, कितना भी छोटा हो जाए, जब तक एप्सिलॉन 0 नहीं होगा ये इंटरवल रहेगा। क्योंकि जैसे ही एप्सिलॉन 0 हुआ तो ये इंटरवल ना रहकर 2-0 2+0, यानी ये इंटरवल ना रहकर एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, और वो भी 2, और वो एक इंटरवल नहीं है, और ना वो 2 का नेबरहुड है। क्योंकि 2 के नेबरहुड का मतलब वही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि नेबरहुड का मतलब 2 के आसपास के पॉइंट, लेफ्ट साइड और राइट साइड में उसके नेबरिंग पॉइंट्स। लेकिन यहाँ तो नेबरिंग पॉइंट एक भी नहीं है, तो 2 ना तो इंटरवल है और ना एक नेबरहुड बनता है, तो एप्सिलॉन 0 है भी नहीं। और डेफिनेशंस में हर जगह लिखा हुआ रहता है कि एप्सिलॉन शुड बी, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट्स ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स ए पॉजिटिव रियल नंबर ऑल्सो। तो लेस देन 0 का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। अब लेस देन नहीं उठता ना, क्योंकि नेगेटिव में लेंथ नहीं हो सकती, इसलिए लेस देन 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है कि 2 को अगर लिमिट पॉइंट बनना है इस सेट के लिए, 2 को अगर लिमिट पॉइंट बनना है तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन हर एक एप्सिलॉन के लिए इस सेट में पूरी तरह बिलोंग करना चाहिए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन गया। देखिए ऐसा करने पर हमें दिख रहा है इस रियल लाइन पर कि सारे के सारे जो इसके बीच के पॉइंट्स होंगे, इंटरवल के बीच के पॉइंट्स होंगे, 2 और 2 के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, 1.2 और ये 2 के अलावा इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं 1 के लिए, क्या इसके एंड वाले पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हैं। देखिए आपको जो कन्फ्यूज़न है वो पूरा एग्जांपल समझाने के बाद दूर होगा। जो कन्फ्यूज़न रहता है, अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अच्छी एक्सप्लेनेशन देने के लिए अच्छे एग्जांपल्स यूज़ में लूँगा। और अब फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा इसके बारे में। अभी 1 के बारे में चेक करते हैं कि क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। तो 1 के लिमिट पॉइंट बनने के लिए 1 का हम एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं, ये 1 माइनस एप्सिलॉन और ये 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये 1 माइनस एप्सिलॉन और ये 1 प्लस एप्सिलॉन। अभी डेफिनेशन कहती है कि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन जो नेबरहुड बना उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग करने चाहिए। अभी हमें क्या दिख रहा है कि 1,3 जो क्लोज इंटरवल है उसमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट है सारे। इसका जो ओपन हमने एनबीडी बनाया उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट है। अब इनमें कॉमन जो एलिमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये कॉमन एलिमेंट्स है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं? तो बेशक ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन जैसे ही हम करेंगे तो 1 प्लस एप्सिलॉन करने पर वो एक रियल नंबर मिलेगा हमें। क्यों मिलेगा? क्योंकि एप्सिलॉन रियल नंबर्स है और 2 रियल नंबर्स का सम करने पर हमें रियल नंबर ही मिलता है। ये रियल नंबर्स की एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, एल्जेब्रा है रियल नंबर्स के लिए। तो 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन दोनों डिफरेंट रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि एप्सिलॉन 0 नहीं है इसलिए डिफरेंट तो होंगे ही। तो 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन 0 डिफरेंट रियल नंबर्स होने के कारण इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट के जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं
वो इसमें बिलोंग कर गए, क्योंकि ये है 1,3 और ये है हमारे पास 1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 1 प्लस एप्सिलॉन ये। और ये क्या बचा हमारे पास, इसमें बचे एलिमेंट्स हमारे 1 से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन के, जो इनके इंटरसेक्शन में आए। तो 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इसमें जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे इसमें, 1 को भी मिलाकर इसमें जाएंगे। तो 1 को भी मिलाकर इसमें जाएंगे। हाँ, तो अब हमें इससे क्या मिला, क्या सीखने को मिला कि 1 तो इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम फिर कहते हैं कि ये सिर्फ एक एप्सिलॉन के लिए परिभाषा सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आप एप्सिलॉन कितना भी छोटा लोगे तो ये इंटरवल छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ही रहने हैं। जैसे एप्सिलॉन बराबर अगर आपने 0.00001 लिया, ये एप्सिलॉन बराबर ले लिया 1/1000, सॉरी 1/10,000 हमने ये एप्सिलॉन ले लिया। तो इसमें से हम देखेंगे तो ये 1 और 1 प्लस 0.01 करने पर ये लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी 1 और 0.01 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। और इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे इसमें बिलोंग करेंगे, क्योंकि 1 को इनफाइनाइट में यहाँ से लेकर सारे के सारे पॉइंट्स हैं हमारे इस सेट में ई में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, देखिए अभी तो आप इस तरह से ही समझ लीजिए कि लिमिट पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते जाइए कि ये लिमिट पॉइंट है। बाद में हम बताएंगे, लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट समझने पर मैं बताऊंगा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आखिर इसे हम लिमिट पॉइंट ही क्यों कहते हैं, इसका नाम सीमा बिंदु क्यों है। लिमिट पॉइंट को हम सीमा बिंदु कहते हैं ना, इसको हम सीमा बिंदु क्यों कहते हैं, और क्या क्या वजह है। सीमा बिंदु फाइंड आउट करने से एक सेट के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, वो सारी बातें ये कंसेप्ट समझने के बाद में समझ में आएंगी। अभी हम चेक करते हैं कि जो हमने वो लिमिट पॉइंट बना, जैसे अब हमने 1 के लिए चेक कर लिया तो 1 तो इसका लिमिट पॉइंट हो गया। जैसे 1 है, जैसे 1 इसका लिमिट पॉइंट है, वैसे ही 3 भी इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन जो इसका नेबरहुड लेंगे तो 3 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर आएगा, 3 प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर आएगा। तो कुल मिला के 3 प्लस एप्सिलॉन वाले तो बाहर गए सारे एलिमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो सारे एलिमेंट बाहर गए, एक भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन 3 माइनस एप्सिलॉन करने पर जो हमें रियल नंबर मिलेगा वो 3 और 3 माइनस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि दो रियल नंबर्स को घटाने पर, कम करने पर हमें फिर भी रियल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब 3 और 3 माइनस एप्सिलॉन दो रियल नंबर होंगे और दोनों रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग करेंगे, क्योंकि 3 से इधर आएंगे। 3 माइनस एप्सिलॉन करने पर हम 3 से इधर आएंगे, तो वो सारे पॉइंट्स इस सेट में आएंगे, क्योंकि ये क्लोज सेट है। अब क्लोज सेट में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते ही हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे 1 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया, 3 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया, तो अब हम चेक करते हैं क्या 1 के जस्ट अगले वाला नंबर इसका लिमिट पॉइंट होगा। 1 के जस्ट पहले वाला नंबर, अगले वाला तो हम देखेंगे जब 1 ही है, जब अगले वाला तो होगा ही, क्योंकि जब 1 ही इसका लिमिट पॉइंट है तो अगले वाला कोई सा भी नंबर ले लो, तो जस्ट अगले वाला नंबर लेंगे, उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो वो तो और भी आगे जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला जस्ट अगले वाला नंबर ले लिया, जब इसका नेबरहुड बनाएंगे कितना सा भी जोड़ो इसमें यहाँ तो आएगा ही, फिर वो डिफरेंट रियल नंबर्स होंगे, इसका मतलब वो तो इसके लिमिट पॉइंट होंगे। इसका मतलब 1 और 3 इसके लिमिट पॉइंट है, 1 और 3 के बीच में आने वाले सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। और जब ये सारे के सारे अगर इसके लिमिट पॉइंट्स हैं तो अब हम चेक करते हैं कि क्या 1 से जस्ट पहले आने वाला नंबर क्या उसका लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ एक और बात हमारे समझ में आएगी कि हमें ये पता ही नहीं है कि 1 से जस्ट पहले आने वाला नंबर कौन सा है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारे पास रियल नंबर्स का जो सेट है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, वो सेट एक तरह से अनकाउंटेबल सेट है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अनकाउंटेबल, अगणनीय समुच्चय के बारे में पढ़ा होगा।
अगणनीय समुच्चयों में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि किसी एलिमेंट्स के जस्ट अगले वाला एलिमेंट क्या होगा। ये अगणनीय समुच्चयों की एक खासियत होती है, क्योंकि R एक अनकाउंटेबल सेट है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैंने 1 और 3 के बीच में, ठीक है, R इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 1 और 3 के बीच में कितने नंबर्स लोगे आप, 1 इसके बीच में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 आ गया, 1/2 यहाँ पर आएगा, 1/4 और पहले आएगा, 1/3 और पहले, 1/5, 1/6, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1 करोड़, 1/2 बिलियन, 1/ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन, पेंटाट्रिलियन और कुछ भी कहते जाओ। कुल मिला के बात ये है कि रियल नंबर्स का जो सेट है, कुल मिला के बात ये है कि जो रियल नंबर्स का सेट है वो अनकाउंटेबल सेट है। और अनकाउंटेबल सेट में हमें किसी एक नंबर से जस्ट पहले और किसी एक नंबर के जस्ट बाद के वाले पॉइंट्स के बारे में पता नहीं होता है कि होंगे क्या। हम ये नहीं कह सकते कि 1 के जस्ट अगले आने वाला नंबर जो होगा वो 1.01 होगा, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि 1 और इसके बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्योंकि ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं और दोनों रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये हम जानते हैं। अब इसके बीच में इनफाइनाइट होंगे, एक ले लेते हैं कोई सा बीच वाला, 1.0001 ले लेते हैं, तो ये भी एक के जस्ट आगे आने वाला नंबर तो है नहीं, क्योंकि ये फिर से 2 रियल नंबर है और 2 रियल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पॉइंट के जस्ट अगले आने वाले नंबर के बारे में हमें पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर है, तो उस पॉइंट्स के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से मान भी लिया कि इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट्स आपने कहा कि मैं मानूंगा कि इससे जस्ट पॉइंट, जैसे x मान लिया, आप ये कहते हो कि मैं इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट, वैसे तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आप हाइपोथेटिकली मान लेते हो कि x को मैं इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट मान लेता हूँ और वो यहाँ है। और अब मैं x का नेबरहुड बनाऊँ तो क्या आएगा, तो आपको मैं ये बात फिर बता दूं, क्योंकि 1 और x को आपने रियल लाइन पर ही माना है, तो 1 और x 2 रियल नंबर्स हो गए। और फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 1 और x रियल नंबर्स होने के कारण दोनों के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। यानी सीधी सी बात है कि इनके और इसके बीच में, यानी 1 और x के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। यानी हमारे पास एक एप्सिलॉन ऐसा होगा जिसके लिए हम एक ऐसा इंटरवल या ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं जो इन दोनों के बीच में ही रह जाएगा। जबकि डेफिनेशन कहती है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए कि उस पॉइंट का x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, हर एक ये जो नेबरहुड बनेगा ये इस सेट में आ जाए। हर एक पॉइंट, हर एक एप्सिलॉन के लिए ये डेफिनेशन ट्रू होनी ही चाहिए। तो ये बताती है हमें कि एक जो हमारे पास ये जो सेट आया, इस सेट के जो लिमिट्स पॉइंट्स के कलेक्शन आए वो कौन कौन से लिमिट्स पॉइंट्स आए आखिरकार। तो हमें ये पता चला है कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है। अकेला 1 की बात करें तो 1 इसका लिमिट पॉइंट है। यूनियन करें तो 1 और 3 के बीच में आने वाले सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं और 3 भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो अगर मैं वैसे ये इट इम्प्लाइज नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ जैसे कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास इस सेट के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चली है कि लिमिट पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, किसी सेट का लिमिट पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं। आप इस बात को नोट कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ कि एक सेट के लिमिट पॉइंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। यानी इनफाइनाइट, अब क्योंकि ये पूरा का पूरा यही सेट बन गया हमारे पास, क्लोज इंटरवल 1,3, यानी क्लोज इंटरवल का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होता है, उसके बाहर वाले पॉइंट्स उसके एक भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एक और दूसरा एग्जांपल लेके ओपन इंटरवल के लिए।
ठीक है। ओपन इंटरवल के लिए भी हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा जल्दी और आसान समझ में आएंगी, आसान लगेंगी। ओपन इंटरवल 1,3 लेते हैं, इसको भी इसी तरह से समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। देखिए यार, ये है ओपन इंटरवल 1,3, ये 1 है और ये 3 है। अब हम वैसे ही इसके बीच, अब वैसे तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में बस 2 ही पॉइंट्स का फ़र्क है, इसमें 1, 3 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ क्लोज इंटरवल में 1 और 3 भी थे, इसमें 1 और 3 नहीं है। तो हम अगर इस बात को समझने के लिए पिछले जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बीच में से कोई भी पॉइंट लिया, जैसे 1.29 ले लिया, वो यहाँ पर आया लगभग मान लिया, ठीक है। और 1.29 का अगर हमने कोई एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया तो वो ये बनाया, ठीक है। फिर हमने बनाया ये नेबरहुड बनाया, फिर हम ये नेबरहुड बनाया। देखिए अब आप ये नहीं कह सकते कि 1.29 का मैंने एक ऐसा नेबरहुड बना दिया जो यहाँ आया, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहने पर हमारे पास जो एप्सिलॉन आएगा वो कितना बड़ा हो जाएगा। एप्सिलॉन जैसे 1.3 है, तो इसमें से 1 से भी बड़ा नंबर घटाया हमने, यानी पॉइंट, इसके लिए हमने कौन सी, जैसे जनरल वे में समझाऊँ तो जैसे यहाँ हमने लिया 2, ठीक है। इस 2 के लिए -1 से ज़्यादा करना पड़ेगा अगर इससे बाहर जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन 1 हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, जबकि हम ये कहते हैं कि एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर है, नियरेस्ट 0 है, बस वो 0 ही नहीं है, बाकी उसमें कसर भी नहीं है 0 होने में। तो हम ये इतना बड़ा नहीं ले सकते कि ये इससे, इन पॉइंट से भी बाहर चले जाए, ठीक है। हम तो हर एक पॉइंट के लिए और हर एक एप्सिलॉन के लिए ये डेफिनेशन प्रूव करना चाहते हैं। 2 के लिए जैसे हमने इंटरवल लिए, ये आया 2 ये 2 था, ये 2 माइनस एप्सिलॉन, ये 2 प्लस एप्सिलॉन। अब आप एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 रखो, 0.001 रखो, 0.000001 रखो, तो वो हर हालत में ये इंटरवल छोटे ही होते जाएंगे, ठीक है। 0.1 से छोटे रखने पर ये छोटे ही होते जाएंगे, बड़े होंगे नहीं। यानी हर एक एप्सिलॉन के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब क्या है कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरी बात एक और चेक करते हैं हम कि इसके बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, जैसे यहाँ 7 एक पॉइंट है, तो 7 के लिए चेक किया तो उसका एक इंटरवल ये बन गया, बहुत छोटा सा माइनस इंटरवल बनाया, 7 माइनस एप्सिलॉन और 7 प्लस एप्सिलॉन, जो 7 का नेबरहुड है। जैसे ही 7 का हमने नेबरहुड बनाया तो किसी एक के लिए बाहर हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर जैसे 0.01 ले लिया तो ये इंटरवल यहीं रह जाएगा, यानी इसका एक भी पॉइंट इस सेट में नहीं आएगा हमारे पास 1,3 में। तो इसका मतलब 3 से बाहर वाले पॉइंट्स सारे ख़त्म। देखिए क्लोज इंटरवल में ही बाहर हो गए थे 3 से बाहर वाले, तो जिसमें 3 शामिल था, इसमें तो 3 भी शामिल नहीं है, इस सेट में तो 3 भी शामिल नहीं है हमारे पास। देखिए मैं इनको सेट बोल रहा हूँ, ओपन सेट और क्लोज सेट बोल रहा हूँ। वैसे हैं ये ओपन और क्लोज इंटरवल, लेकिन एक इंटरवल सेट होता है, मैं इसको आपको आगे बताऊंगा कि एक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट का एक एग्जांपल है, आगे आएगा हमारे डेफिनेशंस में, उसमें हम बात करेंगे कि क्लोज और ओपन सेट क्या होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं इनको ओपन सेट बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सेट का ही एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने एक सेट ऐसा लिया है ओपन इंटरवल के रूप में, और दूसरे सेट्स भी लेंगे, मैं उनके बारे में भी एग्जांपल के रूप में बात करूँगा। देखिए यार, बुक्स में कंसेप्ट टॉक तो हर कोई करता है, कंसेप्ट टॉक तो हर एक टीचर करता है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें कंसेप्ट के बारे में समझाया गया है, कंसेप्ट के बारे में समझाया तो गया, लेकिन एग्जांपल लेकर नहीं समझाया गया, जिससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। और मैथमेटिक्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्पल्स के बिना तो हमें मैथ समझ में नहीं आता। मैथमेटिक्स का इन्वेंशन ही एग्जाम्पल सामने आने पर हुआ था कि आखिर हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे लिमिट पॉइंट्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको जैसे ही ये कंसेप्ट खत्म होगा फिर बताऊंगा कि लिमिट पॉइंट की क्या वैल्यू है मैथमेटिक्स में, कहाँ से आया ये कंसेप्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे हम पहले। लेकिन वो तभी समझ में आएंगे जब हम इसके बारे में कम्प्लीटली समझ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि 3 से बाहर के एक भी एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी यहाँ के लिमिट पॉइंट नहीं है। जब 3 से बाहर के नहीं है तो इसी तरह से 1 से पहले वाले भी इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे ओबियसली। अब बात करते हैं क्या 1 और 3 इसके लिमिट पॉइंट हैं। तो 1 और 3 के लिए हम चेक करते हैं,
हमने लिया 1 माइनस एप्सिलॉन और नेक्स्ट लिया 1 प्लस एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स अगर आप थोड़े थक गए हैं वीडियो देखकर तो पानी आनी पीजिए, वरना यहाँ आपका थोड़ा दिमाग चकरा सकता है। तो थोड़ा फ्रेश होकर बैठिए, नेबरहुड के कंसेप्ट को और ख़ास तौर पर ओपन इंटरवल के कंसेप्ट को अच्छे से समझ कर देखिए एग्जांपल्स को कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। अगर आपकी ये चीज़ें अब जो समझाऊंगा वो चीज़ समझ में आएगी ना, तो ही समझोगे कि आपके पास लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट समझ आने लगा है। ठीक है, अभी हम 1 को चेक करते हैं कि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन क्या इसके लिमिट पॉइंट हैं। तो 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन कोई भी रियल नंबर लिया और 1 में से कम किया तो 1 के लेफ्ट साइड में आ गया, और 1 प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर आएगा। तो आपको मैं अगर एक बात बताऊँ तो ओपन इंटरवल 0,3 में ये एलिमेंट है। ठीक है, मैंने ये गोला सा बनाया, इसका मतलब ये है कि ये 1 शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल है। ठीक है, आपने देखा होगा बुक्स में ऐसे साइन, आपने जब मापांक फलन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें पढ़ा होगा आपने, मापांक नहीं सॉरी महत्तम पूर्णांक फलन वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो उसके ग्राफ्स को बनाते वक्त इस तरह के ग्राफ्स बनाते हैं आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जस्ट इसके नीचे वाला पॉइंट शामिल नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ ये डॉट्स का मतलब 1 और 3 है और 1 और 3 शामिल नहीं है। लेकिन हमारे पास जो ये 1 प्लस एप्सिलॉन आया ये पॉइंट, ये इस सेट में है, क्योंकि इस सेट में तो सिर्फ 1 नहीं है, बाकी 1 से आगे आने वाले कोई सा भी पॉइंट हो। मैंने पहले बताया ना कि आपको कि ये रियल नंबर्स का जो सेट है वो एक अनकाउंटेबल सेट है, और अनकाउंटेबल सेट होने की वजह से हम नहीं बता सकते कि 1 के जस्ट आगे आने वाला नंबर कौन सा है। लेकिन जो भी है, हम पहले तो हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा है, लेकिन जो भी है वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इसमें 1 ही नहीं है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। अभी हमने जैसे ही इसका नेबरहुड बनाया, चेक कर रहे हैं कि 1 लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो जैसे ही हमने 1 का नेबरहुड बनाया, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, डेफिनेशन के हिसाब से इस नेबरहुड में और इस सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, यानी इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग करने चाहिए, ये डेफिनेशन कहती है। तो आपको चीज़ें जो समझ में आई होंगी वो ये आई होगी कि जैसे ही 1 प्लस एप्सिलॉन मैंने यहाँ लिखा तो 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन दो रियल नंबर्स हमारे सामने आए, और दो रियल नंबर्स के बीच में क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उनमें से अगर आप 1 को हटा भी दोगे यहाँ तो भी उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स में तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनफाइनाइट में से अगर हम 1 को हटा देंगे, एक पॉइंट को हटा देंगे, तो क्या वो कम हो जाएगा? नहीं होगा। इनफाइनाइट से कम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो रहना तो इनफाइनाइट ही है। तो क्योंकि 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, जिसमें से 1 को हटा दो और बाकी सारे के सारे पॉइंट्स इस सेट में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इंटरवल के ये वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इनफाइनाइट पॉइंट्स, 1 से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन तक के इनफाइनाइट पॉइंट्स, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 प्लस एप्सिलॉन तो इंक्लूड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो इस सेट के पूरी तरह से अंदर है। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 1 आया, 1 इसका लिमिट पॉइंट बना। ठीक है, ओपन इंटरवल में भी उसके एंड पॉइंट्स का लिमिट पॉइंट बना हमारे पास। जैसे 1 आया तो 1 का लिमिट पॉइंट बना, और 3 आया तो 3 के लिए भी जैसे ही हम 3 माइनस एप्सिलॉन करेंगे वो यहाँ पर आएगा, 3 प्लस एप्सिलॉन करेंगे वो यहाँ पर आएगा। 3 माइनस एप्सिलॉन करते ही वो एक रियल नंबर आएगा, और 3 और 3 माइनस एप्सिलॉन के बीच में ये वाले पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और ये सारे के सारे पॉइंट्स इस सेट में आएंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, बेसिकली इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे इसमें। तो आप इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 और 3 इस सेट के लिमिट पॉइंट हो गए। अगर मैं इसी तरह से इसको बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स
ऑफ ई क्या होंगे, 1 हुआ यूनियन 1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट्स हुए, यूनियन 3b हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरा का पूरा वही क्लोज सेट बन गया। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल a, b के लिए जो लिमिट पॉइंट्स का हम कलेक्शन फाइंड आउट करेंगे वो क्लोज a, b आएगा। क्लोज के लिए तो क्लोज a, b आ ही रहा था, हमने देखा था पहले एग्जाम्पल में, पिछले एग्जाम्पल में। और ओपन के लिए भी सारे पॉइंट्स का कलेक्शन यही आया। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट पॉइंट्स तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो ही सकते हैं, या तो मैं पिछली बार में बता सका। अभी हम इसी इंटरवल में सेमी ओपन और सेमी क्लोज के लिए भी देख लेते हैं कि उनका क्या मतलब है। जैसे हमने इस तरह का एग्जांपल लिया जो 1 की तरफ से ओपन है और 3 की तरफ से क्लोज है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, तो 1 की तरफ से ओपन और 3 की तरफ से क्लोज सेट हमने डेवलप किया, ये सेट, ठीक है, जहाँ ये 1 की तरफ से ओपन और 3 की तरफ से क्लोज है। मैंने ऐसे डिनोट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझने के लिए वो मैं ऐसे बता रहा हूँ। अभी क्योंकि हमने ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ लिया है कि ओपन इंटरवल का पॉइंट जो 1 पॉइंट होता है वो लिमिट पॉइंट होता है, और उसके आगे आने वाले सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। उससे पहले वाले एक भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों मैंने बताया था, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे पहले वाले एक भी पॉइंट्स के बारे में हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट्स है, और गलती से मान भी लिया कि यहाँ एक जो पॉइंट है वो मान लिया मैंने कि ये एक पॉइंट है, तो इसके लिए अगर हमने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया तो यहाँ बन जाएगा, हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा जिसके लिए हम एक ऐसा छोटा इंटरवल बना देंगे जो इस सेट में बिल्कुल नहीं आएगा, 1-2 पॉइंट भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ इसके बाहर आने वाले पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ओपन इंटरवल के कंसेप्ट से 1 लिमिट पॉइंट है और 1 के बाहर वाले नहीं है। इधर क्लोज इंटरवल के कंसेप्ट से 3 इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन 3 से बाहर वाले इसके लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में हमने एग्जांपल में देखा था। ये अगर सेमी ओपन और अगर ये इंटरवल इस तरह से हो, यहाँ से क्लोज हो और यहाँ से ओपन हो, तो हम यहाँ फिर से पिछले वाले का रिवर्स कंसेप्ट लगाएंगे कि यहाँ क्लोज इंटरवल की वजह से 1 लिमिट पॉइंट है, 1 से बाहर के नहीं है। यहाँ ओपन की वजह से 3 तो लिमिट पॉइंट है, लेकिन 3 से बाहर के नहीं है, अंदर के तो हैं ही, ऑब्वियसली अंदर के तो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल के जो लिमिट पॉइंट है उनका कलेक्शन भी हमारे पास 1 तो है ही, और इधर 3 भी शामिल है, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल में 3 शामिल हुआ था हमारे पास, तो 1 तो है ही शामिल, 3 भी शामिल है। तो इस इंटरवल का जो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन आएगा हमारे पास वो भी यही आया। ओपन इंटरवल लेते तो वो उनके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन भी यही आया, क्लोज इंटरवल लिया तो भी यही आया। तो कुल मिला के बात ये है कि क्लोज a, b, ओपन a, b, सेमी ओपन a, b और सेमी क्लोज a, b चारों के लिए लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन आएगा वो क्लोज a, b आ रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता शायद आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा, कि ये बात आपको इन डेफिनेशन से, इन एग्जांपल से अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी चीज़, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आज तक हमने जैसे सेट्स पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेट ई ले लिया हमने, ये एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ऐसे सेट हम पढ़ते हैं 12th क्लास से लेकर अब तक हमने ऐसा पढ़ा है। तो हमें ये बताना है कि क्या 2 इसका लिमिट पॉइंट है, 5 से आगे आने वाले भी, 5 के बाहर के, 5 के अंदर के, क्या इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो जैसे हमने 2 के लिए चेक किया, ठीक है, तो 2 माइनस एप्सिलॉन किया और 2 प्लस एप्सिलॉन किया। तो क्या आपको लगता है कि 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन इस सेट में बिलोंग कर जाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन एक इंटरवल फॉर्म करेगा, इंटरवल का निर्माण करेगा, और जो भी इंटरवल बनाए, चाहे कितना ही छोटा बनाए, इनफाइनाइट पॉइंट्स होने हैं, और जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे
वो सारे इस फाइनाइट सेट में तो कैसे हो सकते हैं? इसमें तो गिनती के 5 एलिमेंट हैं सिर्फ, जबकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो वो इनफाइनाइट तो इसमें बिलोंग करने से ही रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट भले इसे 5 तक रोक दिया मैंने, लेकिन 5 तक जाकर ये फाइनाइट नंबर n तक कहीं भी जाता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, n तक फाइनाइट तक जा रहा है। तो वो डिसाइड करेगा कि यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर्स तो नहीं है, ये भी हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है। तो n जब तक एक फाइनाइट सेट है हमारे पास, तो उसके किसी भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट होने से ही रहा। 5 का लिमिट पॉइंट रहेंगे 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन किया, तो वो एक ओपन इंटरवल बना। और जैसे ही ये ओपन इंटरवल बना, तो इस ओपन इंटरवल में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और ये इनफाइनाइट पॉइंट हमारे पास इसमें बिलोंग नहीं कर पाएंगे। जैसे क्योंकि इसमें तो 5 के बाद 5 से पहले 4 है और 5 के बाद 6 आएगा, अगर इसी तरह से लिखते रहे तो जबकि एप्सिलॉन के लिए हमने 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, तो ये तो 4.9 5.1 तक ही ऐसा इंटरवल बनेगा। इस इंटरवल का इस सेट में तो सिर्फ एक एलिमेंट है 5 के अलावा दूसरा एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, जबकि डेफिनेशन कहती है कि 5 तो हो ही, 5 के अलावा इनफाइनाइट पॉइंट्स और हों। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, सॉरी 5 हो या नहीं हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन डेफिनेशन कहती है कि 5 के अलावा इनफाइनाइट पॉइंट्स हों इस सेट में, लेकिन वो तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट सेट कोई सा भी हो, किसी भी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में एक फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो आप यहाँ एक और नोट लगाकर फिर लिख सकते हैं कि आप नोट लगाकर यहाँ लिख सकते हैं, लाइंस में से आपको बुक में मिल जाएंगी कि किसी सीमित समुच्चय का सीमा बिंदु नहीं होता है। सीमित समुच्चय का सीमा बिंदु नहीं होता है। आप लिख लीजिए लाइन कि किसी भी सीमित समुच्चय का सीमा बिंदु नहीं हो सकता। फाइनाइट सेट का सीमा बिंदु होने से रहा, क्योंकि जब भी हम उसका किसी भी पॉइंट का अगर हम नेबरहुड लेते हैं तो वो इनफाइनाइट सेट होता है हमेशा, और इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट में कैसे बिलोंग कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट सेट तो बड़ा सेट है। अभी हम ये समझ गए, अब हम एक और सेट तो लेते हैं इनफाइनाइट ही। जैसे फॉर एग्जांपल ई बराबर ले लिया हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो इस तरह से लिखे जाते हैं 1 से लेकर 2 3 4 इनफाइनाइट तक लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब आप समझ रहे होंगे कि इस सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स तो हैं, इस बात से तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये एक फाइनाइट सेट है। अगर ये एक फाइनाइट सेट होता तो हम डायरेक्ट कह देते कि इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता है। लेकिन हमारे पास समस्या है कि ये तो फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट के लिए अब हम चेक करते हैं कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे 3 ले लिया, 3 का हमने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। 3 माइनस एप्सिलॉन अगर मैं इसको रियल लाइन पर भी लिख दूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को इस तरह से लिख दूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसी तरह से आगे हैं। तो 1 2 3 4 5 जस्ट सिर्फ ये नंबर है हमारे पास इस सेट में, और हमारे पास जस्ट ये वाले नंबर है हमारे पास इस सेट में, और कोई दूसरा नंबर नहीं है इनके अलावा। रियल लाइन में तो सारे के सारे नंबर्स होते हैं, कोई सा भी आओ सबके सब इसके बीच के नंबर हो जाते हैं रियल सेट में तो, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स हैं। अब हमने 3 का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, तो जैसे ये बना लिया, मान लीजिए 3 का एप्सिलॉन नेबरहुड, तो 3 के एप्सिलॉन नेबरहुड में और जो ये सेट है उसमें तो क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स एप्सिलॉन नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या इस सेट में बिलोंग करेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि 3 माइनस एप्सिलॉन करने पर हमारे पास ये सेट बना ये, और 3 प्लस एप्सिलॉन करने पर ये पॉइंट आया इधर, और हमारे पास ये बना एक एप्सिलॉन नेबरहुड 3 का। देखिए मैं एप्सिलॉन नेबरहुड इसलिए बोलता हूँ, आप इससे कंफ्यूज मत होना, एप्सिलॉन चेंज हो सकता है, 0.1 ले सकते हैं, 0.2 0.10 कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए एप्सिलॉन नेबरहुड बोल रहा हूँ मैं।
एप्सिलॉन चेंज होता है और डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो कि हर एक एप्सिलॉन का नेबरहुड है वो इस सेट में बिलोंग करे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन करने पर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है 3 जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, जबकि डेफिनेशन के अनुसार 3 के अलावा इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए थे हमारे पास, 3 हो या मत हो, लेकिन इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग करने चाहिए थे, तो वो नहीं है। तो हमारे पास क्या एक और क्या एग्जाम्पल आया कि जो फाइनाइट सेट है उसका कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि 3 जैसा ही 1 है, 1 जैसा ही 2 और 2 जैसे ही इनफाइनाइट तक कितने भी नंबर हो उन सब के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस होगा सारे नंबर्स के बीच में, चाहे वो कितने ही नंबर्स हो। और इस सेट के बारे में हम कह सकते हैं कि 2 के जस्ट बाद में आने वाला नंबर 3 है, 3 के जस्ट बाद में आने वाला नंबर 4 है, 4 के जस्ट बाद में आने वाला नंबर 5 है, जबकि रियल नंबर में हम ऐसा नहीं बता सकते कि 3 के जस्ट आगे आने वाला नंबर कौन सा है। तो रियल नंबर्स का सेट तो अनकाउंटेबल सेट है, अगणनीय है, जबकि वास्तविक नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय गणनीय समुच्चय है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि 2 के आगे 3 आएगा और ये गणनीय समुच्चय है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अगर हमने सेट लिया पूर्णांक या इंटीजर्स मान लेता हूँ, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सिर्फ पूर्णांक, जैसे -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हम यहाँ भी किसी भी सेट का जैसे 1 का लिया तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन करने पर हमारे पास जो एप्सिलॉन नेबरहुड बना उसमें तो सिर्फ 1 ही शामिल होगा, बाकी इसके इनफाइनाइट पॉइंट इसमें फिर शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांकों का समुच्चय भी हमारे पास किसी भी समुच्चय का, जैसे पूर्णांकों के समुच्चय का भी हमारे पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर हमने एक और एग्जांपल ले लें, जैसे होता है ना कि हम फाई ले लें, अगर सेट ई बराबर हमने फाई ले लिया, मान लीजिए कि यानी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम नेबरहुड किसका निकालेंगे, ठीक है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है इस सेट में तो हम किसी भी पॉइंट का इस सेट के तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड निकालने से रहे, क्योंकि सेट में तो है नहीं। रियल नंबर्स में से किसी भी पॉइंट का हम नेबरहुड निकाल लें, जैसे 100 का निकाल लिया, 200 का निकाल लिया, 200 माइनस एप्सिलॉन 200 प्लस एप्सिलॉन क्या वो इंटरवल इस सेट में आएगा? नहीं आएगा। उस इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, फाइव में तो एक ही नहीं है बेचारे में, तो इसका मतलब फाइव का तो लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। ना तो नेचुरल नंबर्स का लिमिट पॉइंट है, ना फाइव का लिमिट पॉइंट है, ना एन का लिमिट पॉइंट है, लेकिन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का लिमिट पॉइंट है हमारे पास। ओपन जब हमने, मैं एक बात बताना भूल गया, जब मैंने ओपन सेट का एग्जांपल लिया था ई बराबर 0,1, ये जब सेट एग्जांपल लिया था तो यहाँ में 1,3 लिया था ना, 1,3 लिया था, तो यहाँ हमारे पास जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन आया था 1 और 3 आया था, मतलब 1 और 3 क्लोज इंटरवल आया था। तो इसमें जो समझने वाली बात यह है कि 1 इस सेट में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका लिमिट पॉइंट तो है। इस सेट में 1 नहीं करता ई में बिलोंग, ठीक है, लेकिन 1 बिलोंग करता है इसके जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है उसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं है लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो, जो सेट दिया है उसके बाहर भीतर उसके आसपास कहीं भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है लिमिट पॉइंट एक ही हो, लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ मिला ये कलेक्शन इनफाइनाइट कलेक्शन है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये एक क्लोज इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इसका हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ से साबित होता है कि लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हमने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूव की है कि फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। हमने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट की है कि जैसे फाई एन जेड जैसे काउंटेबल सेट्स का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। आर अपने आप में एक अनकाउंटेबल सेट है। और अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे एक और समुच्चय बचा है हमारे पास Q एंड QC, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो आपने
आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में एक गुणधर्म आता है डेंसिटी गुणधर्म, डेंस गुणधर्म। डेंस गुणधर्म के जो ये बताता है कि किसी पॉइंट के आसपास दूसरे पॉइंट की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी का मतलब हिंदी मतलब सघनता, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स में हम बात करते हैं ना, 0.0 के पास, 0.1 के पास, 0.0 के नेबरहुड में जितने पॉइंट है ना, उतने ही 0.1 के नेबरहुड में भी है, उतने ही 1.5 के नेबरहुड में भी है। कुल मिला के रियल लाइन में रियल सेट, अगर वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो उसका हर एक पॉइंट उतना ही डेंस है जितना उसके आसपास के पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि उसके हर एक पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो सेम है, हर एक पॉइंट पर डेंसिटी सेम है। हर एक पॉइंट के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और वो उसी को कहते हैं हम डेंसिटी प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में है कि हर एक पॉइंट के पास से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, चाहे कोई सा भी आगे पॉइंट चल जाओ। वैसे हमें पता नहीं है कि जस्ट अगले वाला पॉइंट कौन सा है, लेकिन जो भी है उसके पास भी आसपास उतने ही इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इसका ये जो वास्तविक संख्याओं के लिए जो डेंसिटी प्रॉपर्टी है वो बताती है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं और इनफाइनाइट ही अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 और 3 दो रियल नंबर्स लिए, मैं 1 और 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में हम वैसे समझते आए हैं और समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। 1 और 3 दो रियल नंबर्स लिए, तो 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 1 खुद अपने आप में एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के बारे में बताइए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अपरिमेय संख्याओं को समझना इतना आसान नहीं है। और जब हम पढ़ते हैं ना तो इस तरह से पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर्स सबसेट हैं, इंटीजर्स का इंटीजर सबसेट है, क्यू का क्यू सबसेट है, क्यूसी का क्यूसी सबसेट है, आर का। इसका मतलब परिमेय संख्याएं बिलोंग करती हैं अपरिमेय संख्याओं में। यानी परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या कहते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जबकि यहाँ से हमें दिख रहा है कि परिमेय संख्याएं, हर एक परिमेय संख्या अपरिमेय है। इसका मतलब जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जिन्हें रेशनलाइज किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है, p/q का मतलब रेशनलाइज किया जा सकता है, अनुपातिक रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगर आप, या तो उम्मीद करता हूँ जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, क्योंकि हमने सेट थ्योरी, रियल एनालिसिस को पढ़ने से पहले सेट थ्योरी पढ़ाई जाती है किसी भी सिलेबस में, तो वहाँ हम इस चीज़ को पढ़कर आए हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ ये टॉपिक नहीं है। अभी हम चेक करते हैं कि क्या तो मैंने ये पहले ये बताया था कि 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हैं। अगर इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हैं तो हर एक, जैसे 1 के जो हमने 1 का जो नेबरहुड बनाएंगे, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, जो इसका नेबरहुड बनाएंगे, तो यहाँ 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन अपने आप में दो रियल नंबर्स हैं, और दोनों रियल नंबर्स के बीच में यहाँ इस स्पेस में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होंगी और इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो परिमेय संख्या होगी वो रियल नंबर्स होना स्वाभाविक है। तो जो भी परिमेय संख्या होगी, चाहे वो कोई सी भी हो, क्योंकि और हाँ, परिमेय संख्याओं का समुच्चय आर का तो सबसेट है ही। तो यहाँ जो भी हम कहेंगे क्यू का सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स, क्यू के लिमिट पॉइंट्स का अगर हम कलेक्शन बोलें तो वो आर आएगा, क्योंकि क्यू का हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, ठीक है। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेशनल नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना है कोई भी लिमिट पॉइंट, और यह बात हम पहले ही पता कर चुके हैं कि लिमिट पॉइंट का कलेक्शन
इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। और जबकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि रियल नंबर्स में से कोई सा भी एक रियल नंबर ले ले और उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएं। तो हमने कोई भी एक मर्जी से रियल नंबर अल्फ़ा ले लिया और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरवल बनाया, तो ये इंटरवल जो भी होगा इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स जो भी पॉइंट होंगे तो रियल नंबर्स से तो बाहर से आने से रहे पॉइंट्स होंगे तो रियल के ही। जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट के बीच में फिर इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होंगी। डेंसिटी प्रॉपर्टी ये बताती है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं इस ओपन नेबरहुड इंटरवल में, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और इन रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो नेबरहुड होगा ये क्यू में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा इस क्यू का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब क्योंकि अल्फ़ा आर्बिट्रेरी है, अल्फ़ा पूरी रियल लाइन में से कहीं से भी लिया जा सकता है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो आर है, पूरा का पूरा जो रियल नंबर सिस्टम है जिसमें जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स क्यू के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। वैसे ही क्यूसी की बात करें जिसमें अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय का मतलब पाई, ई, √2, √3, √5 जैसी इनफाइनाइट संख्याएं जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन भी आर होगा। क्योंकि फिर अगर हम आर में से कोई पॉइंट लें उसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं तो ये इंटरवल बनेगा। और ये इंटरवल के बीच में क्योंकि इनके इंटरवल में तो आने रियल नंबर ही हैं, जो भी रियल नंबर्स आएंगे उन सारे के साथ, जैसे मान लीजिए ये इंटरवल अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन करने पर अल्फ़ा डैश और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन करने पर अल्फ़ा डबल डैश जो इंटरवल बना, दोनों रियल नंबर्स होंगे, दोनों डिफरेंट रियल नंबर्स होंगे और इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो उनके बीच में इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। इसका मतलब वो क्यूसी में बिलोंग कर जाएंगे। इसका मतलब हर एक अल्फ़ा क्यूसी का भी लिमिट पॉइंट हो गया, अल्फ़ा आर से लिया है हमने। इसका मतलब फिर वही बात कि वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक पॉइंट क्यू और क्यूसी का लिमिट पॉइंट है। देखिए ये लिमिट पॉइंट की ये वाली डेफिनेशन है। आपको कई बुक्स में लिमिट पॉइंट की ये वाली डेफिनेशन भी मिल जाएगी जो ये बताती है कि किसी भी पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट हो। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, बाकी सभी एग्जांपल्स हमने पहले पढ़ ही लिए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों परिभाषाएं और जो पहले परिभाषा लिखाई है वो सेम है। ये परिभाषा तो ये कह रही है कि कोई भी अल्फ़ा जिसका एप्सिलॉन नेबरहुड लिया हमने, ठीक है, इसका एप्सिलॉन नेबरहुड लिया, इस एप्सिलॉन नेबरहुड में अल्फ़ा के अलावा, क्योंकि अल्फ़ा तो डेफिनेटली इस नेबरहुड में होगा ना, क्योंकि अल्फ़ा से हम थोड़ा कम गए हैं और थोड़ा आगे तक गए हैं और उसका ओपन इंटरवल लिया है। तो जो जहाँ तक गए हैं और जहाँ से आए हैं सिर्फ वो 2 पॉइंट शामिल नहीं होंगे, बाकी बीच के सारे पॉइंट शामिल होंगे और अल्फ़ा इसके बीच में आएगा। तो अल्फ़ा तो इसमें डेफिनेटली है। तो इस सेट में से जो इसका ओपन नेबरहुड बना है इसमें से अल्फ़ा हटा दें। अल्फ़ा हटाने पर हमारे पास जो भी सेट बने, जो भी ये ओपन इंटरवल बने उसमें, और जो सेट हमें दिया है उस सेट का इंटरसेक्शन फाई नहीं आना चाहिए, चाहे एक ही पॉइंट आ जाए। देखिए अब इस बात को आप कंट्रोवर्सी में मत समझना कि पहले तो मैंने बोला कि अल्फ़ा के एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हों जो सेट में बिलोंग करें, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि अल्फ़ा के एप्सिलॉन नेबरहुड में अल्फ़ा के अलावा केवल एक और पॉइंट हो जो उसमें बिलोंग करे। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। क्यों है? क्योंकि जैसे ये वही ई और ई इज इक्वल टू हम क्लोज 1,3 के लिए बातें करते हैं, ठीक है, ये 1 है और ये कोई पॉइंट 3 है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया था एग्जांपल जैसे बीच में 2 के लिए लेते हैं, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 के ये जो नई वाली डेफिनेशन है वो ये बता रही है कि 2 माइनस एप्सिलॉन करने पर यहाँ आएगा और 2 प्लस एप्सिलॉन करने पर यहाँ आएगा।
जैसे ही हमने 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन किया और उसमें से 2 को हटा दिया, तो जो इंटरवल बचा ये 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन करने पर जो इंटरवल बचा, इसमें से 2 को हटा दो, जो इंटरवल बचा उस इंटरवल में इस सेट का एक और पॉइंट हो, कम से कम एक और पॉइंट हो। डेफिनेशन ये कहती है कम से कम एक और पॉइंट हो। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ये सारे जो पॉइंट होंगे वो इसमें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो इनफाइनाइट होते ही हैं, कम से कम एक पॉइंट भी है इसमें, ठीक है। अभी एक और बात ये और समझने वाली बात है कि कम से कम एक पॉइंट होने का मतलब ही है कि इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, है ना। क्योंकि जैसे 1 का लिया हमने 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के जो ये नेबरहुड बनेगा ये वाला, इसमें अच्छी तरह हमें पता लगेगा कि जैसे इसको लिखते थे 1 प्लस एप्सिलॉन में लिख देता हूँ। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इस नेबरहुड में से 1 को हटाया हमने, जैसे इसको हटाया, बाकी एक और पॉइंट मिलना चाहिए, डेफिनेशन ये कहती है। तो हमें डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि 1 प्लस एप्सिलॉन करने पर यहाँ आएगा, वो जो भी आएगा, जो भी नंबर आएगा वो इससे आगे आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि इस गैप में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन तो है ना रियल नंबर्स। 1 को बाहर कर दिया हमने तब क्या है, उसके आगे तो बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जो 1 प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं, क्योंकि दोनों रियल नंबर्स हैं और दोनों रियल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट होने ही है। देखिए ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मतलब आपके अगर पता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो आप इसको आसानी से समझ लेंगे पूरे लिमिट पॉइंट के कंसेप्ट को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में जनरली इसलिए नहीं आता कई बार कि समझ नहीं पाते कि यार 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। मान लीजिए 1 प्लस एप्सिलॉन 1 के बाद में ही हो तो कैसे होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स। लेकिन समझने वाली बात है कि 1 के जस्ट आगे 1 प्लस एप्सिलॉन नहीं हो सकता, मतलब जस्ट आगे से मतलब ये नहीं हो सकता कि 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में एक भी पॉइंट ना हो, क्योंकि 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन तो दो रियल नंबर है और दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना क्यों होते हैं, तो जैसे एप्सिलॉन बराबर 0.0001 बहुत छोटा ले लिया तो 1 और ये हुआ 1 पॉइंट, जैसे ये इतना छोटा ले लिया तो इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। क्यों होंगे, जैसे ये तो 1/1 करोड़ ले लिया हमने, ठीक है। तो 1/1 करोड़ 1 करने पर यानी यहाँ 1 लगा दिया तो वो तो इसके बीच में ही आएगा, और छोटा नंबर आएगा ना, इससे तो छोटा नंबर आएगा। या हमने और कुछ जीरो आगे बढ़ा के 1 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया तो वो तो फिर इससे और छोटा आएगा ना। तो हर हालत में दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी इस कंसेप्ट में तो कुछ भी नहीं है आगे। तो ये है फ्रेंड्स कंसेप्ट ऑफ लिमिट पॉइंट, और ये इसकी दोनों डेफिनेशन है। आपको दूसरी डेफिनेशंस में भी कई बुक्स में मिलेगी, कई स्टैंडर्ड बुक्स में भी इसको लिखा हुआ है। बाकी ये से समझना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा आसान रहता भी है जनरली स्टूडेंट्स को कि अल्फ़ा, कोई भी पॉइंट अल्फ़ा किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट होगा यदि अल्फ़ा के एप्सिलॉन नेबरहुड में जो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बनता है उसमें उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट हों, तो अल्फ़ा को हम उस सेट का लिमिट पॉइंट कहते हैं। दरअसल लिमिट पॉइंट के बाद में जो आगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है बोल्जन-वायरस्ट्रास प्रमेय, बोल्जन-वायरस्ट्रास थ्योरम। बोल्जन और वायरस्ट्रास दो साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने एक थ्योरम दिया है कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। उन्होंने कहा है कि परिबद्ध समुच्चय होने पर ये नहीं हो जाता कि भाई वो फाइनाइट सेट है, जैसे ये एक परिबद्ध समुच्चय है। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि परिबद्ध और अपरिबद्ध समुच्चय क्या होता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में तो जानते हैं कि हम फाइनाइट में तो अपरिमित, जैसे फाइनाइट में तो परिमित संख्या में नंबर होते हैं सेट के अंदर, और इनफाइनाइट में तो अपरिमित संख्या में होते हैं। तो इस बात में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आगे बोल्जन-वायरस्ट्रास प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, डिराइव्ड सेट के बारे में पढ़ेंगे, एक इम्पोर्टेंट सेट है। उसके बाद में
फिर हम पढ़ेंगे ओपन और क्लोज सेट्स क्या है, ओपन और क्लोज सेट की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ेंगे। बाकी बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी थ्योरम्स मिल जाएंगी आपको, जो देखने पर आसानी से समझ में आ जाएंगे। हम कंसेप्चुअल थ्योरम्स पर बात करेंगे यहाँ पर, जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अधिकतर यहीं से आए जाते हैं। फिर हम कॉम्पैक्ट सेट जैसे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों को बताइए कि मैं एक लिमिट पॉइंट के कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ या नहीं। शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। तब तक के लिए थैंक यू।